गृह मंत्री अमित शाह और उद्धव ठाकरे आमने सामने आ गए हैं। आमने सामने सिर्फ बयानों को लेकर नहीं आए, बल्कि तीखे बयानों को लेकर आए। उद्धव ठाकरे ने तमाम स्थिति साफ करी और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा तौर पर अमित शाह के बयान पर पलटवार किया है। लोकसभा में मतदाता सूची के जारी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन या एसआईआर पर चर्चा के दौरान अमित शाह ने शिवसेना उद्धव गुट के प्रमुख उद्धव ठाकरे को मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस जीआर स्वामीनाथन के खिलाफ महाभियोग का समर्थन करने के लिए घेरा था। अमित शाह ने उद्धव ठाकरे का नाम लेकर हमला बोला था। अब महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने अमित शाह पर पलटवार किया है, जवाब दिया है। महाराष्ट्र के नागपुर में विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के दौरान उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर चुन चुन कर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अमित शाह मुझे हिंदुत्व ना सिखाएं। उद्धव ठाकरे ने कहा कि अमित शाह मुझे हिंदुत्व ना सिखाएं, ये अच्छा होगा। उनके पास कुछ और चीजें हैं जो सामने आएंगी। जिन्ना की कब्र पर किसने सिर रखा, इससे बहुत सी चीजें सामने आ जाएंगी। उद्धव ठाकरे ने कहा कि नवाज शरीफ का केक किसने खाया, इससे बहुत कुछ सामने आ जाएगा। जब उनका बेटा पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेल रहा होता है, जो देश के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियां कर रहे हैं, तो उनका हिंदुत्व कहां चला जाता है, वो किस टोपी के नीचे छिप जाता है। अगर जय शाह उनकी बात नहीं सुनते हैं तो अमित शाह को कहना चाहिए कि मैं हिंदुत्व का समर्थक हूं, जय शाह हिंदुत्व का समर्थक नहीं है। वो पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेल रहा है, कम से कम उसे क्रिकेट बोर्ड से इस्तीफा दिलवाओ, अगर नहीं तो कम से कम हिंदुत्व तो स्वीकारो। उद्धव ठाकरे ने नागपुर में बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हिंदुत्व के मुद्दे पर अमित शाह पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अमित शाह बहुत बड़े हिंदुत्ववादी नेता हैं। किसी ने उनकी फोटो ट्वीट की, क्योंकि अमित शाह को मुझे हिंदुत्व सिखाने की जरूरत नहीं है, ना तो बीजेपी को ना आरएसएस को। अब क्या हुआ, पिछले 2-3 दिनों से संसद सत्र में वंदे मातरम गाने पर बहस हो रही है। एक देश में राष्ट्रगान पर बहस कैसे हो सकती है, इतने सालों बाद अचानक उन्हें वंदे मातरम क्यों याद आया। उद्धव ठाकरे ने अमित शाह पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी का वंदे मातरम सिर्फ एक दिन के लिए होता है, क्योंकि उसके बाद उन्हें कुछ नहीं होता। वो इस बात का ध्यान नहीं देते हैं कि वंदे मातरम कहते समय मेरी मां को कितना दर्द होता है। लेकिन मैं अमित शाह से पूछना चाहता हूं, उद्धव ठाकरे ने कहा कि वो अमित शाह से पूछना चाहते हैं, जो मुझसे हिंदुत्व के बारे में सवाल पूछ रहे हैं। आपकी कैबिनेट में ऐसे मंत्री हैं जो बीफ खाते हैं, वो कहते हैं कि मैं बीफ खाता हूं। उन्होंने कहा कि मैं दिखाता हूं कि कौन मुझे रोक सकता है। वो किरेन रिजिजू का हवाला दे रहे थे। इतना ही नहीं, एक फोटो भी उन्होंने 9 दिसंबर का दिखाया प्रेस कॉन्फ्रेंस में। बाकायदा तौर पर खाना खाते हुए दिख रहे थे किरेन रिजिजू अमित शाह के साथ। उनकी और अमित शाह की प्लेट में क्या है, यह सवाल उद्धव ठाकरे ने पूछा। उद्धव ठाकरे ने कहा मुझे नहीं पता, अगर अमित शाह में हिम्मत है तो उन्हें सबसे पहले किरेन रिजिजू को कैबिनेट से हटाना चाहिए, क्योंकि वो खुद कह चुके हैं कि वो बीफ खाते हैं, और वो ये भी कह चुके हैं कि कोई मुझे बीफ खाने से रोक नहीं सकता। उद्धव ठाकरे कहते हैं तो फिर अमित शाह का हिंदुत्व कहां चला जाता है, कहां चला जाता है जब उनके कैबिनेट का मंत्री बीफ खाता है और वो खुलेआम इस बात को स्वीकार करता है। उसके बाद भी अमित शाह उसके साथ एक टेबल पर बैठते हैं, दोनों की प्लेट होती है उस टेबल पर। ये सवाल उद्धव ठाकरे की तरफ से जब उठाए गए तो तीखे सवालों के साथ गृह मंत्री अमित शाह के संसद में दिए गए बयान पर पलटवार उद्धव ठाकरे ने किया। चाहे जय शाह का मुद्दा हो या किरेन रिजिजू का मुद्दा, बीफ का मुद्दा हो या पाकिस्तान से क्रिकेट खेलने का मुद्दा, जिन्ना की कब्र पर एलके आडवाणी का जाना हो या कुछ और मुद्दा, हिंदुत्व के मुद्दे पर उद्धव ठाकरे ने बीजेपी और अमित शाह को जिस तरह से घेरा है, आने वाले वक्त में उद्धव ठाकरे ये बताना चाह रहे थे कि वो सॉफ्ट टारगेट नहीं है। अगर आप हिंदुत्व के मुद्दे पर उन्हें घेरना चाहेंगे तो आपके भी सभी राज खुलकर सामने आ जाएंगे। वो तमाम सवाल खड़े हो जाएंगे जो आपसे कोई पूछने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन उद्धव ठाकरे आंख में आंख डालकर अमित शाह से ये सवाल कर रहे हैं। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस खासी अहम इसलिए भी है क्योंकि महाराष्ट्र में अभी बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार में हिंदुत्व का मुद्दा हमेशा से ही हावी रहता है। बीजेपी सत्ता में हो या विपक्ष में हो, वह हिंदुत्व के नाम के साथ ही या तो चुनाव में जाती है या सरकार बनाती है, और सरकार में लिए गए फैसले हिंदुत्व के इर्द गिर्द ही रखना चाहती है।
लेकिन ऐसे में उद्धव ठाकरे ने जो हिंदुत्व के नाम पर पलटवार किया है, उससे साफ है कि आने वाले वक्त में बीएमसी का चुनाव भी महाराष्ट्र में काफी दिलचस्प होने जा रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र में विधानसभा हो या फिर बीएमसी का चुनाव खासे अहम होते हैं। और यहां शिवसेना जो दो टुकड़ों में हो चुकी है, उसमें किसका कितना वर्चस्व है यह भी साबित करना होगा। उद्धव ठाकरे यह भी बताना चाह रहे थे इस अटैकिंग नोट के जरिए कि शिवसेना अपने हिंदुत्व के मुद्दे से कहीं पर भी पीछे नहीं हटी है और वो बीजेपी से नहीं सीखना चाहती कि हिंदुत्व क्या है। हालांकि उद्धव ठाकरे ने जब से कमान संभाली है तो शिवसेना के भीतर जो उग्र शिवसेना थी उसमें थोड़ी सी नरमी आई है, लेकिन उद्धव ठाकरे ये बताने में गुरेज नहीं करते हैं कि वक्त पड़ने पर यह पुरानी शिवसेना भी खड़ी हो सकती है। ऐसे में अमित शाह पर किया गया एक एक हमला आने वाले वक्त में महाराष्ट्र की सियासत में बदलाव की तरफ भी इशारा कर रहा है। यह बता रहा है कि बीजेपी उद्धव ठाकरे को कमजोर ना समझे, वो दिल्ली में दिए गए बयान पर पलटवार महाराष्ट्र से कर सकते हैं, तो महाराष्ट्र में भी अगर कोई इस तरह की बयानबाजी होती है उसका भी मुंह तोड़ जवाब देने के लिए शिवसेना उद्धव गुट पूरी तरह से तैयार है।